गुरुजी, जैसे कि कोई दाम्पत्य जिनके बच्चे नहीं होते तो उनके मृत्यु के बाद मुक्ति कैसे हो सकती है? नहीं, मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी मुक्ति का संबंध उसकी वंशानुगत क्रम से नहीं है। उसमें बहुत सारे विधान हैं जहाँ आत्मा के उत्सर्ग की व्यवस्थाएं लिखी गई हैं। उसमें पत्नियां उनका पिंडदान करती हैं, पत्नियां उनका दाह संस्कार करती हैं, उनकी पुत्री या जो उन्होंने गोद लिए हैं वो बच्चे या जिसको वो विशेष सानिध्य रखते हैं वो, और वो गुरु और उस परंपरा में हैं तो उनका अलग एक सिस्टम है। जैसे वाराणसी में भी बहुत सभी तरह के लोगों का दाह संस्कार नहीं होता है। तो उसमें 3-4 तरह के लोग हैं जिनका दाह संस्कार वहाँ नहीं हो सकता है। वहाँ किन्नरों का नहीं हो सकता है, वहाँ साधु संतों का और ऐसे गुरुओं का नहीं हो सकता। वहाँ और भी कई सारी श्रेणियां हैं जिनका संस्कार वहाँ नहीं होता। वहाँ छोटे बच्चों का संस्कार नहीं हो सकता और किसी तरह के विभत्स ढंग से मृत्यु के और उस तरह के उनका भी नहीं होता। तो मुक्ति का जो पथ है वो अलग ढंग से काम करता है और उसमें फिर वो चलता है। क्योंकि हम अगर बहुत गहरे अर्थों में देखेंगे तो हम सब सहोदर ही हैं। अगर हम अपनी पुरानी कभी अगर हम ऐसा संभव शायद होगा नहीं, क्योंकि हम इस तरह से जीते हैं और हमारा जीवन चलता है कि हम 2-4 जैसे मैं कहता हूँ नाना जी के पिताजी का नाम कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन नाना जी का नाम ये किसी को पता नहीं होगा, जबकि सिर्फ 5वीं पीढ़ी की बात हो रही है। और नाना जी के नाना जी के नाना जी के नाना जी के नाना जी का नाम अब तो किसी को भी नहीं पता। अब मामला जीरो है और बात सिर्फ 250 साल पुरानी है या 300 साल पुरानी है। तो 300, 400, 500 साल भी हम नहीं जा सकते। अगर हम कभी 2000 वर्ष पीछे चले जाएं तो आपको लगेगा कि और वो सारे आइडेंटिफाई हो जाएं। हालांकि काल की गणना में अध्यात्म के जगत में ये संभव है कि आप अपनी पूरी फैमिली ट्री को देख सकते हैं। क्योंकि उससे दुविधा ये हो जाती है, फिर आपको सारे और भी बहुत सारे लोग समझ में आने लगते हैं। फिर आपको ये भी समझ में आता है कि ये जो फारूक दर्जी बैठा हुआ है ये भी रिश्तेदार है। फिर वो जो फलाने वाले कोई और सिंह साहब हैं वो भी अपने आदमी हैं। और वो जिसे हम सोचते हैं कि ये चर्मकार हो गया ये भी अपना रिश्तेदार ही निकला। और वो जो वहाँ तेली है या कोई और हैं और वो सेना में, वो सारे लोग रिश्तेदार नजर आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उतने पीछे तो हम कभी गए ही नहीं ना। हम तो बस ये भाई बहन चाचा ताऊ मामा फूफा ख़त्म, और अब तो धीरे धीरे वो भी और सिमटता जा रहा है। लेकिन अगर आप कभी 1000-2000 साल पीछे जा सकें तो आपको लगेगा कि आधा गाँव आपका रिश्तेदार है। तो वो उस तरह से चीज़ें उसमें चलती हैं। और जो मिट्टी है, शरीर, सारा खेल आत्मा का है एक्चुअली। सारे संस्कार और सारी चीज़ें आत्मा की ही हैं, जहाँ आपके कर्म का, कर्तव्य का बोध आपके संग साथ चलता है। मृत्यु के उपरांत सारे ही कर्म, सारी ही क्रियाएं किसी और के पर डिपेंड करती हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका दाह संस्कार कैसा होगा वो तो डिसाइड नहीं कर सकता ना। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उस तरह की बात के बारे में सोचते हों और उनके जो पुरोगामी, उनके जो उनकी जो पीढ़ियों के बचे हुए लोग हैं जो दाह संस्कार को कर रहे हैं, वो उसी मति और उसी विश्वास और उसी श्रद्धा भाव वाले व्यक्ति भी हों। ऐसा मुश्किल है। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग अंत्येष्टि के स्थल से घी का डब्बा उठाकर वापस लेके जा रहे थे, बोले ये 2 किलो बहुत तो है, जबकि शास्त्र का वर्णन कुछ और है। शास्त्र में पूरा उसका एक विधान है, लेकिन वहाँ हम 1-1 किलो 2-2 किलो एक छोटी छोटी चीज़ के हिसाब से सोचने लगते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बर्फ़ की सिल्ली लगाने को तैयार नहीं, बोले आधे घंटे बाद आप लेके जाओगे इतनी देर में तो पिघल जाएगी सिल्ली। और वो बंदा आदमी का वहाँ गर्मी में पड़ा हुआ है, तो वो कुछ कह नहीं सकते आप। 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये इसी में जीवन बीता जा रहा है और बाकी जो कर्म है वो अपनी जगह शेष रहते जाते हैं। तो ये इसमें ये ना सोचें कि नहीं है, उनकी गतियां और अच्छे ढंग से होती है। अभी तो देखिए जिनके, अब कोरोना कोविड ने यही तो आपको दर्शन दिया, सभी के वंशज, सभी के बच्चे, सभी के तो थे, कोई जाने को तैयार नहीं था। वहाँ शमशान गृह में कितने लोगों के बच्चों ने जाके वहाँ मुखाग्नि दी है। ये बड़ा एक अलग ढंग से काम चलता है। और आप और देखेंगे बहुत अतिशयता के साथ जो बहुत ऊंचे लेवल पर लोग चले जाते हैं, प्राय उनके वंशजों द्वारा उनके संस्कार नहीं हो पाते हैं। आप कभी गौर करिएगा इस पर। मेरे पास ऐसे 10, 20, 50 नाम हैं जिनका साथ ऐसी घटना घटी है और वो बड़े उससे लेकर के नीचे के उस तक आते हैं। भगवान श्री राम को अंतिम संस्कार करना था पिता दशरथ जी का, ना कर सके, वनवास में थे। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई। और लव कुश ने भगवान श्री राम का भी नहीं, मतलब ये एक अलग, क्योंकि एक बड़ा उदाहरण है इसलिए एकदम से समझ में उस चीज़ से आता है।